रवायत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ मंसूब सही सनद से मुझे मिली है, लेकिन ये मरफू नहीं है बल्कि ये मौकूफ है, हुक्मन मरफू कह सकते हैं। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर हदीस नंबर 10,938, उर्दू वाले नुस्खे के अंदर, उर्दू वाले तर्जमे के अंदर मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर हदीस नंबर 10,944 में देख सकते हैं। अबू मूसा असरी मिजाज पुरसी के लिए देखने के लिए गए। अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, क्या आप जियारत के लिए आए हैं या इयादत के लिए आए हैं, यानी मरीज की इयादत करने के लिए आए हैं या सिर्फ घूमने के लिए आए हैं। उन्होंने जवाब दिया, मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख्वातीनों हजरात, उन्होंने जवाब दिया कि जियारत के लिए तो अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ही ने फरमाया कि आपके दिल में जो कुछ भी है, बहरहाल वह यानी दिल का ख्याल मुझे इस बात को बयान करने से नहीं रोक सकता कि मरीज की मिजाज पुरसी करने वाला जब घर से मरीज की इयादत के लिए निकलता है तो उसको रहमत ढांप लेती है, वह रहमत में दाखिल हो जाता है, और जब वह मरीज के पास पहुंचकर बैठ जाता है तो फिर रहमत उसको ढांप लेती है और वह रहमत में डूब जाता है, और जब मरीज की इयादत करके वापस आता है तो 70,000 फरिश्ते उसके लिए तमाम दिन मगफिरत की दुआ करते हैं, और अगर वह रात को इयादत करता है तब भी उसको ये मुकाम व मर्तबा हासिल रहता है, यहां तक कि सुबह हो जाए और उसके लिए जन्नत के फल हैं। इस हदीस से मालूम हुआ कि जो शख्स मरीज की इयादत करने के लिए, उसको देखने के लिए जाता है, इस नियत से निकलता है, तो उसको रहमत ढांप लेती है। जब उसके पास वो बैठता है वह रहमत में डूब जाता है, और जब उसके पास से उसको देखभाल करके जब उसके पास से लौटता है वापस, तो 70,000 फरिश्ते पूरे दिन, यानी अगर वो सुबह को निकला है तो पूरे दिन उसके लिए फरिश्ते मगफिरत की दुआ करते हैं। अगर वो रात के हिस्से में निकलता है, शुरुआती हिस्से में, तो रात भर सुबह तक फरिश्ते उसके लिए मगफिरत की दुआ करते हैं। उस मरीज को, उस मरीज के देखने वाले के लिए, उस मरीज की इयादत करने वाले के लिए, और उसके लिए जन्नत के फल हैं, यानी इयादत के बदले उसको जन्नत का फल दिया जाएगा, उसको जन्नत के फल मिलेंगे। इतनी बात मौकूफन अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की कौल से साबित होता है। बाकी मरफू हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करके जो हदीसें बयान की जाती हैं, जैसा कि सनाउल्लाह मदनी साहब ने बयान की, वो हदीस बासनद सही साबित नहीं है, वल्लाहु आलम। अब आइए हम कुछ सही हदीस आपके सामने रखते हैं मरीज की इयादत करने के ताल्लुक से, मरीज की देखभाल करने के ताल्लुक से, उसके पास जाने के ताल्लुक से। सही मुस्लिम में हदीस नंबर 2268, 6554, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर हदीस नंबर 10,931, सुनन तिरमिजी में हदीस नंबर 967, अदबुल मुफरद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की हदीस नंबर 521 वगैरह में सौबान रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने किसी बीमार की इयादत की, देखने के लिए गया, वह मुसलसल यानी बराबर जन्नत की रोस में रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूलुल्लाह जन्नत के रोस क्या चीज है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसके फल जिन्हें वह चुनता है, यानी इयादत के बदले जन्नत के फल उसे मिलेंगे। मालूम हुआ इस हदीस से कि जो शख्स किसी बीमार को देखने के लिए जाता है, बीमार को देखने की नियत से जाता है, तो उसको उसके बदले
जन्नत के फल मिलेंगे, जन्नत के फल मिलेंगे। इसी तरह से सही बुखारी के अंदर हदीस नंबर 5659 है, सुनन अबी दाऊद के अंदर हदीस नंबर 3104 वगैरह है, जिसमें साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि उनके वालिद ने बयान किया कि मैं मक्का में बीमार हो गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार पुरसी के लिए, मुझे देखने के लिए मेरे यहां तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ मुबारक मेरी पेशानी पर रखा, फिर मेरे सीने और पेट पर फेरा और फरमाया अल्लाहुम्मा अस्फी सादा, ऐ अल्लाह साद को शिफा इनायत फरमा और उसकी हिजरत मुकम्मल फरमा दे। मालूम हुआ इस हदीस से कि किसी बीमार के पास जब जाएं तो उसके लिए दुआ दें, अल्लाहुम्मा, जो उसका नाम है उसका नाम ले कि अल्लाहुम्मा अस्फी फला, कि अल्लाह इस फला शख्स को शिफा अता फरमा। इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमतौर पर बीमार के पास जाया करते थे और उसको दुआ भी देते थे। वो इस तरह कि अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अराबी, एक देहाती शख्स की इयादत के लिए गए। आप जब भी किसी मरीज की इयादत के लिए जाते, किसी बीमार को देखने के लिए जाते, तो फरमाते ला बाश तहूरन इंशाअल्लाह, कोई हर्ज नहीं, अल्लाह ने चाहा तो ये बीमारी, ये बुखार गुनाहों को धो देगा। आपने उस अराबी से, उस देहाती से भी यही बात फरमाई, कोई हर्ज नहीं, अल्लाह ने चाहा तो गुनाहों को धो देगा। यानी ये बीमारी, ये परेशानी अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारे गुनाहों को धो देगा। देखिए सही बुखारी में हदीस नंबर 3616, 5662, 5656, इसी तरह से 7470 अदबुल मुफरद, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की अदबुल मुफरद के अंदर हदीस नंबर 514, 516, तबरानी कबीर के अंदर हदीस नंबर 11951 वगैरह पर देख सकते हैं सही सनद के साथ। मालूम हुआ मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी खवातीनों हजरात कि जब भी, एक तो यह है कि हर मुसलमान को चाहिए कि वो कोई अगर बीमार है तो उसको देखने के लिए उस नीयत से जाए और उसको जा करके दुआ दे कि अल्लाह तुम्हें शिफा दे और तुम परेशान ना हो, तुम सब्र करो, अल्लाह ने चाहा तो ये बीमारी गुनाहों से पाक साफ कर देगी। इस तरह से उसको सब्र दिलाएं, ये दुआ दें ला बाश तहूरन इंशाअल्लाह, कि अल्लाह ने चाहा तो ये बीमारी तुम्हें गुनाहों से धो देगी।